हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ दैट क्वेश्चन, जो एक सीरीज शुरू हुआ था। आज का लास्ट टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है? टाइप 7 है। किस चीज का? प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन। क्यों? आपको मालूम है कि चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए ये टाइप 7 है। किस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए? प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन को। शुरू के वीडियो को स्टार्टिंग में जब ये ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो हमने प्लान किया था कि जो भी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन रहेंगे टाइप वाइज लेके आएंगे, जिससे और आपको आसानी से पढ़ने में और क्लैरिटी के साथ आपको समझने में क्या हो जाएगा, परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं टाइप 7 प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन को। अभी हम बता दें आपको कि अभी तक हमने कितना चीज़ें अपलोड कर दिया है। आप कहेंगे कि भाई साहब टाइप 1 हमने अपलोड कर दिया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 और ये टाइप 7 आज के क्लास में बनाएंगे। ठीक है, अगर इन वीडियोस को अभी नहीं देखे हैं तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके देख सकते हैं। ये सारे लेक्चर्स क्या है, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन पे बेस्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पीवाई क्यूब है और टाइप वाइज क्वेश्चन को इसमें सिद्ध किया गया है, यानी प्रूफ किया गया है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं गवाते हुए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन बनाने से पहले समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और क्वेश्चन में दिया क्या जा रहा है। जो क्वेश्चन में गिवन डाटा रहता है उसके बहुत बड़ा रोल होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, चाहे प्रूफ दैट वाला हो चाहे कुछ भी आंसर निकालना हो। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इफ x बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा एंड y बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा, प्रूफ दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इतना। अब सिंपल से आप क्वेश्चन देख करके घबरा जाइएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में दम नहीं है। दम नहीं है क्यों बता रहा हूं कि एक्चुअल में आपको देखना है कि रिजल्ट क्या लाना है। आपको चाहिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू, वाई स्क्वायर का वैल्यू और ऐड कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। उसके पहले आपको x का वैल्यू दिया हुआ है, आपको x का वैल्यू ये दिया हुआ है और आपको y का वैल्यू दिया हुआ है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि आप कहेंगे कि भैया यहाँ पे a sin थीटा है लेकिन यहाँ पे a cos थीटा है। तो इन सब चीजों में एक एक पॉइंट का दिमाग में रख के चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे और ऐड कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, यानी LHS बराबर RHS प्रूफ हो जाएगा। सिंपल तरीका है। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। किसके लिए? हम इसके लिए। अब देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको वैसा, आपको तो रिजल्ट दिख रहा है ना जी, हमको एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, वाई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए कहने का मतलब कि दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया था। यहां इधर हो गया एक्स स्क्वायर, यहां होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है? आप कहेंगे कि भाई साहब a स्क्वायर, a का जगह पे क्या है, साइन थीटा, a साइन थीटा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, b का जगह पे क्या है जी, b कॉस थीटा। एकदम सिंपल स्टेप। देखो जरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a साइन थीटा इंटू क्या चीज, b कॉस थीटा। यही है ना जी, यही है ना। अब देखो, आप कहोगे कि जब इसको हम और आगे बढ़ाएंगे तो इसका होल है स्क्वायर है ना जी, यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसका भी हो जाएगा b स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, यहाँ पे a है यहाँ पे b है, तो हम यहाँ कह देते हैं कि 2ab साइन थीटा इंटू क्या चीज, कॉस थीटा। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो, आप कहोगे कि भैया यहां से हम तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया, तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है जी, आप इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए। क्लियर है? अब हम इसको स्क्वायर करते हैं। देखो जरा, अब इसको हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड। अब इसको हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, आप कहोगे कि भाई साहब वाई स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर यानी ए कॉस थीटा, क्या चीज जी, कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर, क्लियर है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2a का जगह पे क्या है ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, हेलो, ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, क्लियर है। अब एक बार सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर, देखो होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, मल्टीप्लाई में है तो ए बी कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्लियर। अब आपके पास ये वाला एक इक्वेशन सॉल्व होके आ गया, आप इसको 2 नंबर इक्वेशन कह देंगे। अब आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए तो हम कहते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसको ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, आप कहोगे कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab साइन थीटा इंटू क्या चीज कॉस थीटा, राइट। हमने इक्वेशन 1 को उतार दिया, अब इक्वेशन इसको पहले 2 को, तो आप कहोगे कि वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल है ना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा इंटू क्या चीज कॉस थीटा। आपको ये मत समझना कि भैया ये कॉस है यहाँ पे, अरे भाई पहले कॉस है, मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना आप बहुत आसानी से जानते हैं, सिंपली ये एक्स स्क्वायर प्लस का क्या चीज वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो, अब देखो इसको आप ऐड करोगे और इसको ऐड करो तो ए स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर इसमें है, तो हम ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसके लिए हो गया, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसमें भी बी स्क्वायर इसमें भी बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का क्या चीज साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये प्लस का इतना है माइनस का इतना, ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, अब आगे बढ़ाएंगे तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे ए स्क्वायर है और इतना का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो आप कहोगे कि ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस, देखो जरा ये बी स्क्वायर है और इतना का वैल्यू 1 होता है, कैसे आप जानते हो कि कैसे उसका 1 हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। क्या आपको यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। अब देखो कितने बच्चे लोगों को अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 आइडेंटिटी याद नहीं है, तो देखो आइडेंटिटी क्या होता है जी, आइडेंटिटी आप याद कर लीजिए, नहीं तो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में फंस जाओगे। आइडेंटिटी होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये आइडेंटिटी है, तो इसी का वैल्यू हमने 1 लिखा है। समझ में आया, क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन कोई डाउट नहीं है ना, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, डरना नहीं है कि भैया ये क्या क्या दिया हुआ है, सिंपल है, सिंपल आपको समझना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना दिया हुआ है, हेलो, m का वैल्यू इतना दिया हुआ है और n का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो आपसे बोला जा रहा है कि आप प्रूफ करिए n इंटू m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2m। देखो अब देखो सिंपल यहाँ वैल्यू दिया है, m का वैल्यू क्या स्क्वायर में है, तो यहाँ m का वैल्यू है, इसको स्क्वायर कर देंगे तो m स्क्वायर मिल जाएगा और n का वैल्यू हम रख देंगे, सिंपल सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा हमको m स्क्वायर का वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे आ जाइएगा जरा, आप कहोगे कि भैया m का वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो
तो आप कहोगे कि भैया यहाँ पे आ जाएगा एम स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू क्या चीज कॉस थीटा। क्लियर। अब देखो यहां से एक हो जाएगा, आइडेंटिटी से एक हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना एम स्क्वायर। क्लियर। अब इस एम प्लस है ना, इस 1 को उठा के उधर लेके जाएंगे तो आप कहोगे कि एम स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2 साइन थीटा इंटू क्या चीज कॉस थीटा। क्लियर। अब देखो आप कहोगे कि भैया हमको एम स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू तो मिल गया ना, तो इसको आप ब्रैकेट में कर लो, यूज में आ जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, सिंपली हम क्या सॉल्व कर देंगे, एलएचएस को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके इसको ला देंगे। देखो टेकिंग एलएचएस प्रूफ दैट वाला का नाउ देखिएगा जरा, सिंपल स्टेप में हम जाएंगे। नाउ टेकिंग एलएचएस या सॉल्विंग एलएचएस। एलएचएस है क्या जी, n इंटू एम स्क्वायर माइनस का 1। अच्छा ठीक है, आप कहोगे कि भैया यहाँ से सिंपली यहाँ से n का वैल्यू थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर ले। क्या n का वैल्यू देखो ना, कॉस थीटा है ना, सेक थीटा है ना, तो 1 कॉस थीटा प्लस कॉसेक है ना, तो 1 साइन थीटा। जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं क्या चीज़, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एलसीएम हो जाएगा, कॉस से भाग देंगे साइन बचेगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, और साइन से भागेंगे तो साइन कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू एन। क्लियर है। अब देखो सिंपल 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 सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें एन का वैल्यू उठा के रख देना है। चलो अब कहोगे कि एन का वैल्यू रखते हैं भैया क्या चीज़, साइन थीटा प्लस क्या चीज़ कॉस थीटा, अब बट्टे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू क्या चीज साइन थीटा। ठीक है। और एम स्क्वायर का वैल्यू कितना है जी, एम स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू कितना है जी, इतना है, कितना है जी 2 साइन थीटा इंटू क्या चीज कॉस थीटा। यही है ना। अब कहोगे कि भैया आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया, देखो इससे ये वाला कट जाएगा, तुमको बचेगा क्या बचेगा, आप कहोगे कि भैया ये 2 तो है ना, हाँ है ना, तो 2 इंटू साइन थीटा प्लस का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो आप कहोगे कि भैया प्रूफ कहाँ हुआ, देखो हम कहते हैं कि आसानी से समझो। आप कहोगे कि भैया ये 2 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कहीं दिया हुआ है क्या, देखो ना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान m दिया हुआ है, तो वहां से उठा के रख देंगे। तो यही आपको ना प्रूफ करना था जी, यही आपको प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड। हमने एलएचएस को प्रूफ कर दिया आरएचएस के बराबर। सिंपल। देखो यार इतना आसान क्वेश्चन अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इतना नॉर्मल क्वेश्चन है, आपका दिमाग चकरा देगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें तरीका है। अब आप कहोगे कि भैया यहाँ पे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 देके उधर वो पूछ रहा है। सिंपल एक बात बोलता हूँ, जो भी गिवन डाटा है ना थोड़ा सा सॉल्व करो। वहाँ पे कॉस में है ना, इसको भी चाहो कि थोड़ा सा वैल्यू निकालने की कोशिश करो। यहाँ से अगर हम कह दें कि भाई साहब अगर हम साइन थीटा निकालते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। भाई इधर 1 है, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। अगर हम साइन थीटा यहाँ से निकालते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। आप कहोगे कि भैया हमको एक वैल्यू ये निकल गया। कहने का मतलब कि भाई साहब इसका वैल्यू हमने निकाल दिया। अगर इसका वैल्यू हम निकाल लें तो कहने का मतलब कि इसका स्क्वायर कर दे, तो स्क्वायर करेंगे। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो आप कहोगे कि भैया उसका भी वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है। अब कहोगे कि भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस का पावर 4 थीटा। देखो अब आप कहते हैं कि भाई साहब देख रहे हो साइन थीटा का वैल्यू इतना है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, ऐड 1 एंड 2, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको 2 मिल रहे। हम कहते हैं कि ऐड 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड क्या चीज 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। 1 क्या है जी, साइन थीटा बराबर क्या है जी कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है जी, आप कहोगे कि कॉस का पावर 4 थीटा। इसको ऐड करना है, यानी आप कहोगे कि साइन थीटा और प्लस का क्या चीज साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। अब देखो इतना का वैल्यू आपको दिया हुआ है, क्या एक दिया हुआ है ना, एक दिया हुआ है। और ये वाला देखो, क्या यही आपको प्रूफ करना था, क्या यही आपको प्रूफ करना था, क्या यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। क्या यही आपको प्रूफ करना था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 आ गया। देखने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा जब एक स्टेप समझ के बढ़ाओगे ना भाई, हमने वहां से साइन थीटा का वैल्यू निकाला, देखा कि साइन थीटा का वैल्यू इतना आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि हमको इधर कॉस का पावर 4 चाहिए, तो उसको स्क्वायर कर देगा, तो इधर सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इस क्वेश्चन में भी बच्चा बहुत डरता है, नहीं भाई यहाँ पे m का वैल्यू है, n का वैल्यू है, हम m स्क्वायर n स्क्वायर चाहिए, तो फिर करना क्या है, कुछ भी तो नहीं है, तुमको सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे सिंपल कुछ भी नहीं है, तुमको यहाँ पे m का वैल्यू दिया हुआ है, तुमको n का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है, इतना सा इतना प्रूफ करना है। तो हम कहते हैं कि भाई प्रूफ करने के लिए आप ये कहते हो कि भाई ये LHS है, ये LHS है और ये वाला क्या है, RHS है। तो फंडा क्या होता है कि या तो आप इतना को सॉल्व करके इतना ला दो, या आप इतना को सॉल्व करके इतना ला दो, और नहीं तो इतना को सॉल्व करके कुछ ले आओ और फिर इतना को सॉल्व करके सेम लेके आके बराबर कर दो। तो हम कहते हैं कि इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं भाई, LHS को सॉल्व करते हैं, RHS को एक बार सॉल्व करते हैं। तो सॉल्विंग टेकिंग LHS, देखो जरा, टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, LHS है क्या, आप कहोगे कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब देखो आपको एक फॉर्मूला याद है क्या, कि भाई साहब जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है ना, तो आप इसको बोलते हो एक बार a प्लस बी इंटू एक बार a माइनस का b। क्लियर, तो उसी पर इसको बैठा देंगे, ऐसा हो जाएगा क्या, देखो जरा, एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, एक बार जोड़ के और एक बार घटा के। क्लियर है। अब देखो आपको सारा वैल्यू मालूम है, आपको ठीक है, m का वैल्यू रखो, m का वैल्यू रखो, m का वैल्यू क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा। m का वैल्यू क्या है जी, tan थीटा प्लस का साइन थीटा। ये किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, m का वैल्यू है, और प्लस ये वाला प्लस n का वैल्यू रखो, tan थीटा माइनस साइन थीटा। क्या चीज, tan थीटा माइनस का क्या चीज, साइन थीटा। ये देखो जरा m प्लस n, भाई ये m का वैल्यू है और ये n का वैल्यू है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो जरा m का वैल्यू रखो, tan थीटा माइनस का प्लस का क्या चीज, साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और n का वैल्यू क्या है जी, tan थीटा और माइनस का क्या चीज, साइन थीटा। क्लियर है। अब देखो सिंपल सॉल्व करना है, आप कहोगे कि भैया ये माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट जाएगा, एगो tan थीटा एगो tan थीटा कितना हो जाएगा, एगो tan थीटा एगो tan थीटा कितना हो जाएगा, दूगो tan थीटा इंटू। अब देखो जब ये ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, और ये वाला कट जाएगा, tan थीटा प्लस में प्लस माइनस में प्लस में कट जाएगा, एगो साइन थीटा कितना हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा इंटू साइन थीटा। हम कहते हैं कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, इसको आप कह दिए कि भाई साहब हमने LHS को इतना सॉल्व करके ला दिया। अब कहते हैं कि एक बार RHS को सॉल्व करो, RHS को सॉल्व करो। तो आप कहोगे कि भैया RHS को सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे RHS को सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं कि टेकिंग RHS, सॉल्विंग चाहे टेकिंग RHS। आ जाओ यहाँ पे, आप कहोगे कि RHS है कितना, 4 और रूट का अंदर m इंटू n। क्लियर है। अब यहाँ से देखो आप कहोगे कि भैया 4 इंटू m का वैल्यू रखो, m का वैल्यू रखो, tan थीटा प्लस क्या चीज, tan थीटा प्लस क्या चीज, साइन थीटा। tan थीटा प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और tan थीटा माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में आ जाएगा। ये हमने ये रख लिया। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया भाई, m का वैल्यू कितना है, tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू, कुछ भी नहीं है तो इंटू, n का वैल्यू tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप जानते हो कि भाई साहब यहाँ पे देखो a प्लस बी, यहाँ पे क्या है, प्लस है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे भाई ये वाला फॉर्मेट दिया है तो ये वाला लिख सकते हो ना। तो आप कहोगे कि भाई साहब यहाँ से आ जाओ, √4 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर
tan स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ से आगे बढ़ाओगे तो आप कहोगे कि भैया 4 यहाँ पे रहेगा। tan स्क्वायर को हम कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा tan स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं। tan स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बटा क्या चीज, cos स्क्वायर थीटा। एक सेकंड ठहर जाइएगा। साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या चीज, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर क्या है, थीटा है। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे कि भैया यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ भी साइन स्क्वायर है, हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार और सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बच जाएगा। आप कहोगे भैया शॉर्ट कट मत करिए, यहाँ पे 1 बचेगा, इसके बट्टे में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये इतना हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर को ढोते रहेंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है इसका बट्टे में, तो कॉस स्क्वायर और 1 का एलसीएम ले लेंगे। तो आप कहोगे कि कॉस स्क्वायर 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक बार में जाएगा माइनस 1 से कॉस स्क्वायर 1 से गुणा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। अब देखो आप कहोगे कि भैया इसको थोड़ा सा ऊपर सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को वैसा ही रखिए, साइन स्क्वायर थीटा को रखो ऐसा ही। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, और इसके बट्टे में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो आप देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बताओ, आप जानते हो कि अगर रूट का अंदर 4 है तो इसको 2 होता है। अगर इसी तरह से हम कह दें कि रूट का अंदर अगर टैन स्क्वायर थीटा है तो टैन थीटा बाहर निकल के आएगा। तो ये देखो जरा, 4 तो ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और टैन स्क्वायर का बाहर क्या निकल के आएगा, टैन थीटा। अब देखो आप गौर करोगे कि भाई LHS RHS हम प्रूफ कर दिए, क्या इतना बराबर RHS हो जाएगा। अब देखो आप कहोगे कि भाई साहब यहाँ से 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा LHS है, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा RHS है। तो आप क्या प्रूफ कर दिए कि भाई LHS बराबर है किसके, RHS के। LHS बराबर है किसके, RHS के। हैंस प्रूव्ड। क्या कोई परेशानी आया, कोई ट्रिक, कोई तरीका इसमें अप्लाई हुआ, नहीं हुआ ना। देखो अब इसी को ट्रिक कुछ लोग बताएंगे कि ये ट्रिक अप्लाई कर दी, कुछ भी ट्रिक नहीं है। एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करते माइंड ब्लैंक हो जाता है, ट्रिक भूल जाते हो, इसलिए सिंपल तरीका से हमने सॉल्व किया। अब तुम घर पे जाके इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो यही ट्रिक बन जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो जब भी यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, कहाँ से कहाँ। अब तुम कहोगे कि भैया हमको x का मान दिया है, y का मान दिया है और z का मान दिया है। आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू इतना पूछना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले टारगेट है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू। सही है, तो अब देखो एक्स स्क्वायर चाहे वाई स्क्वायर चाहे जेड स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो तुम सिंपल जानते हो कि भाई स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी और इसको भी और इसको भी स्क्वायर करने के अलावा कोई चारा नहीं है, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या हम स्क्वायर करके ऐड कर दें, स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पूरा को ऐड कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जरा, आप लिख लीजिएगा कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो देखो जरा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अब देखो इसका हो रहा पूरा का एक्स आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, तो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये किसका वैल्यू आ गया भाई, एक्स स्क्वायर का हो गया। अब जब यहां भी स्क्वायर करोगे ना, दोनों साइड यहां भी स्क्वायर करोगे तो तुमको वाई स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर क्या चीज बीटा। क्लियर। अब जेड के लिए फिर इसके भी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहां से आप कहोगे कि भैया जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या चीज अल्फा। अब देखो ऐड करना है, आप जानते हैं कि ऐड करेंगे तो मिलेगा, नाउ एडिंग क्या चीज, नाउ एडिंग 1 प्लस 2 प्लस क्या चीज 3। आप कहोगे कि 1 2 3 क्या है भाई, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लो।
1 2 3 को ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे इसका मतलब क्या है कि ऐसा ऐड करेंगे भाई साहब, देखो 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 देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ऐड करो ना जी, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्लस वाई का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर क्या चीज बीटा प्लस, अब जेड के लिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर? अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब आप कहोगे कि भैया हम इसको आगे बढ़ाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो आप थोड़ा सा गौर करिएगा यहाँ से, और इसको हम एक साथ ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? आप कहोगे कि भैया साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा है, तो हम इसको एक साथ ले लेंगे। भाई 2 टर्म है ना, तो यहाँ से ये वाला कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ये वाला कॉमन, दोनों में कॉमन है तो कॉमन निकाल लेंगे। तो ठीक है, आप कहोगे कि आर स्क्वायर भी है और साइन स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर साइन अल्फा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, ये वाला कॉमन हो गया, तो आपको बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ये वाला प्लस, यहाँ ये वाला कॉमन हो गया तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीटा बचेगा, और ये वाला प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर? अब देखो आप बहुत भली बात ही जानते हैं कि इसको एक बार और ढोना पड़ेगा। इसका वैल्यू कितना होता है जी, 1 होता है, हमने 1 लिख लिया, प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, इतना से एक में गुणा करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस ये वाला कितना है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, दोनों में आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस क्या क्या चीज, कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब आप जानते हो कि आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इसका वैल्यू 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या इतना आपने प्रूफ करके दिखा दिया? कुछ भी इसमें हाई फाई रूल नहीं है, टेक्निक नहीं है, तरीका नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल। ठीक है, सिंपल दिमाग लड़ाया, हमको वैल्यू ये वाला चाहिए, हमने इसको निकाल लिया, ऐड किया, आंसर आ गया, LHS बराबर RHS, प्रूफ हो गया। सिंपल, समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा, अब इस टाइप के क्वेश्चन, अब तुमको साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का इतना वैल्यू दिया है, बोल रहा है कि सो दैट इतना बराबर इतना, तो अब ये देखो ना माइनस में है ना जी, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना कि इतना देके साइन कॉस, साइन प्लस कॉस देके, चाहे कॉस प्लस साइन देके इतना दे दे, तो स्क्वायर करना कंपलसरी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पे तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या चीज, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्लियर? तो जब यहां पे स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और रूट 2 को स्क्वायर करोगे कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा तो रूट से बाहर ही है। क्लियर? अब देखो आप कहोगे कि भैया यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दे, क्या आइडेंटिटी नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, एक स्टेप हम लिख लेते हैं, चाहे बता देते हैं। देखो तुमको एक्चुअल में चाहिए क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कहीं ना कहीं तुमको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में वैल्यू चाहिए, तो अगर तुम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देते हो तो पूरा इक्वेशन का वैल्यू खत्म हो जाएगा। अभी एक लाइन हम लिख लेते हैं, ध्यान दो, अगर इसको आप थोड़ा सा कन्वर्ट करना चाहें, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, और ये वाला प्लस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है आइडेंटिटी से, और ये वाला सेम टू सेम उतार दीजिए, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और ये वाला RHS में 2 कॉस स्क्वायर थीटा इतना है। क्लियर? अब देखो आप कहोगे कि भैया ये 1 और ये 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और हम कहते हैं कि इसको इधर बुला लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस वाला को हम इधर भेजते हैं, तो माइनस का साइन स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का कॉस स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, ये सेम टू सेम उतर जाएगा, यानी 2 कॉस थीटा इंटू क्या चीज, साइन थीटा। अब देखो सिंपली देखो, आप यहां से 2 कॉमन लोगे
तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस क्या चीज, कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल। यहाँ पे देखो, अब एक बात यहाँ देख रहे हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो अब यहाँ पे हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इतना को लिख सकते हैं। अरे इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। क्यों? आप कहते हो ना जी भाई साहब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या चीज 2ab। तो अब एक और फॉर्मूला आप जानते हो कि ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। क्या इतना बराबर आपको दिया है तो आप इतना लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं? तो वही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब कोई बोल रहा है कि भैया कॉस थीटा, अरे भाई इसको यहाँ पे कर लो चाहे यहाँ पे कर लो, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आप साइन स्क्वायर थीटा लिख दोगे, लिख दोगे। ये 2 है। अब यहाँ से देखो जरा, हम कहते हैं कि एक बार और इसको लिखो, कॉस थीटा माइनस का क्या चीज, साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर। आप जानते हो कि हमको किस टाइप का फॉर्मेट चाहिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये वाला स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ेगा। देखो जरा, आप कहोगे कि भाई ये वाला स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ेगा, लेकिन प्लस माइनस, हेलो प्लस माइनस, तो आप कहोगे कि भैया प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं, खाली प्लस क्यों ले रहे हैं? भाई तुमको प्रूफ करना है प्लस में, ठीक है, तो इसलिए हम माइनस नहीं लेंगे। ठीक है, नहीं लिखने का मतलब क्या है, प्लस है। ये रूट का अंदर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा। अब आप कहोगे कि भैया यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस का क्या चीज, साइन थीटा। यहाँ से देखो रूट 2 तो वैसा ही रहेगा, रूट 2 का अंदर, लेकिन साइन स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। क्या यही तुम्हें प्रूफ करना था? क्या कुछ इसमें तरीका और ट्रिक और या हवाई फाई रूल लगा है क्या? नहीं लेगा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर रूट 2 इंटू साइन थीटा। समझे बात को, समझे बात को? ठीक है, समझे बात को। अब देखो 6वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन देख के मत डरना, ये क्वेश्चन देख के मत डरना। अब आप कहोगे कि भैया आपको ये c का वैल्यू दिया हुआ है, c का वैल्यू तुमको कितना दिया हुआ है, c का वैल्यू तुमको इतना दिया हुआ है। बोल रहा है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर प्रूफ कर दो। तो आपको क्या दिमाग में जा रहा है, क्या जा रहा है? आप कहोगे कि भैया कुछ रिलेशन ही नहीं बुझा रहा है कि डाटा गिवन है उतना दिया है। नहीं, बताए थे ना, अगर इस हिसाब से क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है। तो हम इसको स्क्वायर करें, तो आप स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो आप कहोगे भैया सी का वैल्यू मिल गया, सी स्क्वायर, फिर रूट का करते हैं ना स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो आप कहोगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो आप कहोगे कि ए स्क्वायर यानी ए कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का जगह पे कितना है, बी साइन क्या है थीटा, और इसका होल स्क्वायर माइनस का 2a, ए का जगह पे क्या है, ए कॉस थीटा इंटू बी का जगह पे क्या है, बी साइन क्या चीज थीटा, राइट। अब देखो, अब लेकिन ये वाला लिख लो ना, सी स्क्वायर। यहाँ पे कहोगे कि भैया यहाँ से हो जाएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a यहाँ है, b यहाँ है, तो हम 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख दे तो कोई बुराई नहीं है, नहीं है, नहीं है ना। अच्छे से समझते चलो। अब यहाँ पे देखो हम एक बात कह रहे हैं कि इस कॉस स्क्वायर थीटा को, इस कॉस स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। समझो ना जरा, लिख सकते हैं। ये प्लस उतार दो, बी स्क्वायर उतार दो, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या चीज। अब देखो आइडेंटिटी आप जानते हैं, आप आइडेंटिटी जानते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा हम निकाल दें तो आप कहोगे कि भाई साहब ये 1 है और ये प्लस का उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का। देखो हमने क्या किया, अब कह रहे कि भाई यहाँ पे कॉस स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर था तो हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर के बदले हमने इतने लिख दिया। अगर कॉस स्क्वायर तुमको चाहिए तो आप नहीं कहोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही है, ठीक। तो वही चीज हमने यहाँ और यहाँ अप्लाई किया आइडेंटिटी से। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो थोड़ा तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू क्या चीज कॉस थीटा। अब यहां मत भुलाना कि भैया साइन थीटा को पहले क्यों ला दिया, अरे समझो ना। ठीक ठीक। अब देखो यहां से आप कहोगे कि भैया हम इस ए को इधर ही रखते हैं और प्लस बी स्क्वायर है, हम उस सी को इधर उठा के लेके आएंगे, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। और देखो ये वाला माइनस का ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ आएगा तो प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस का बी है ना, तो यहाँ आएगा तो प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और देखो ये माइनस है ना, तो प्लस का क्या हो जाएगा 2ab साइन थीटा इंटू क्या चीज कॉस थीटा। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आ गई यहां तक बात समझ, तो अब आ गए हो। आप कहोगे कि एक बार उतारते हैं इसको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक, यहां देखो आप कहोगे कि भाई साहब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab क्या होता है जी, क्या होता है। आप कहोगे कि भाई साहब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का जगह पे इतना है ना जी, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा और इसका क्या चीज होल स्क्वायर और इसका क्या चीज होल स्क्वायर। ठीक है। अब जब ये पावर हटा के लेके आओगे ना, तो इधर प्लस माइनस हो जाएगा और ये रूट चढ़ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। इधर जब ये वाला पावर इधर आ गया तो उसके लिए प्लस माइनस और रूट चढ़ेगा और इधर क्या बचेगा ए साइन थीटा प्लस का क्या चीज बी कॉस थीटा। अब देखो तुम चौंक रह जाओगे कि भैया इतना आसानी से कैसे आपने प्रूफ कर दिया। देखो ना, इसी चीज को तुमको बताना था कि कुछ भी नहीं है, ट्रिक कुछ भी नहीं है, सिंपल जस्ट अंडरस्टैंडिंग है कंसेप्ट का। कितना अच्छा से आ गया ना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू उतना आ गया। आ गया कि नहीं। कुछ भी इसमें तरीका अप्लाई हुआ है क्या, सिर्फ हमने क्या अप्लाई किया है, यहीं पे ध्यान दिया है कि भाई कॉस के बदले, भाई कॉस स्क्वायर के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर हमने कन्वर्ट कर लिया, यहाँ भी कॉस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिया, बस उतना ही सॉल्व किया, जस्ट नॉर्मल कैलकुलेशन चौथा क्लास का। ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जरा, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जरा, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक, देखो जरा। अब आप कहोगे कि भैया कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इतना दिया है और इसको इतना दिया है। अब कहेंगे कि भैया बहुत टफ है, टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। देखो ये क्या दिया हुआ है तुमको, ये एम स्क्वायर एन इंटू एन है और इसका पावर 2/3 है प्लस एम एन स्क्वायर और इसका पावर 2/3 और इक्वल टू 1। सिंपल है, यही है, सिंपल है। अगर एग्जाम में आता है तो घबराना नहीं है, इसको इतना अच्छे से बता देंगे ना तो तुम कहोगे कि भाई साहब बहुत अच्छा है। ठीक है, सबसे पहले इस चीज को थोड़ा कन्वर्ट करो। कॉसेक को आप क्या लिख सकते हो, 1/sin थीटा लिख सकते हो, माइनस इस साइन थीटा को इधर ही रखो, बराबर कितना है जी m है। साइन थीटा का बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1 है, साइन थीटा और एक का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। थोड़ा सा समझो ना, समझो ना। तुम्हें क्या चाहिए, देखो तुम्हें क्या चाहिए, अगर यहाँ एम स्क्वायर का वैल्यू, अरे तुम m का वैल्यू मालूम है, तुमको n का वैल्यू मालूम है, तो इसमें सॉल्व करने के लिए एम स्क्वायर का वैल्यू चाहिए ना, इसको सॉल्व करने के लिए n स्क्वायर का वैल्यू चाहिए ना। तो हम एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। LHS बराबर RHS आएगा 100%। ठीक, देखो सबसे पहले क्या है, थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं m का वैल्यू का, ये अटर पर दिया हुआ है। तो आप कहोगे कि साइन थीटा से साइन थीटा एक बार में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, माइनस 1 से भाग देंगे साइन थीटा में तो साइन थीटा और साइन थीटा में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, बराबर m। अब यहाँ से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में क्या चीज साइन थीटा, और ये किसका वैल्यू है जी, m का वैल्यू है। ठीक है, m का वैल्यू है, ये m का वैल्यू है। ठीक, फ्रेश m का वैल्यू, हमने कुछ भी नहीं अप्लाई किया है। अब देखो हमको m स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, क्या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन क्या चीज बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, पहले से है कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में क्या चीज साइन थीटा और स्क्वायर करना है, तो आगे बढ़ाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर का वैल्यू कॉस स्क्वायर और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कॉस का पावर 4 और नीचे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये किसका वैल्यू है जी, एम स्क्वायर का वैल्यू है। इसी तरह से तुमको एन का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो यहाँ से एन का, इसको भी थोड़ा सीधा कर लेते हैं, तो 1/cos थीटा हो जाएगा
माइनस ये कॉस थीटा वैसे उतारते हैं इक्वल टू n। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहोगे कि भैया फिर इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो एक है, कॉस थीटा 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा से कॉस थीटा एक बार में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना हो जाएगा, 1 से कॉस थीटा कॉस से गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये n का वैल्यू है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर लिख लेते हैं, थीटा बट्टे में कितना है जी, कॉस थीटा, ये n का वैल्यू है। ये किस चीज़ का वैल्यू है जी, ये किस चीज़ का वैल्यू है, ये n का वैल्यू है। लेकिन हमको चाहिए क्या, n स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो n स्क्वायर का वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या चीज़, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्लियर, जब स्क्वायर करोगे तो इधर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बराबर ये साइन स्क्वायर थीटा बटा कितना है जी, कॉस थीटा। अब इसका स्क्वायर जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन का पावर 4 थीटा और बटे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, ये किसका वैल्यू है जी, n स्क्वायर का वैल्यू है। अब सिंपल आपको m स्क्वायर, देखो तुम्हें m का वैल्यू पता है, तुम्हें n का वैल्यू पता है, तुम्हें m का वैल्यू पता है, n का वैल्यू पता है, तुम्हें m स्क्वायर का वैल्यू पता है, तुम्हें n स्क्वायर का वैल्यू मालूम हो गया। ये वैल्यू पुट करो, उसको सॉल्व कर दो, सॉल्व कर देंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सॉल्व करेंगे। अब देखो सिंपल तरीका से सॉल्व करना है कोई भी। अब m स्क्वायर का वैल्यू रखना है तो m स्क्वायर का वैल्यू कॉस का पावर 4 बटा साइन स्क्वायर थीटा। देखो हमने m स्क्वायर का वैल्यू रखना शुरू किया, कॉस का पावर 4 थीटा बटा क्या जी, साइन स्क्वायर थीटा, m स्क्वायर इंटू कॉस का पावर 4 बटा साइन स्क्वायर। अब n का वैल्यू रखना है तो n का वैल्यू कितना है जी, n का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या चीज, कॉस थीटा। ठीक, अब इसका पावर में कितना है जी, 2/3 है और ये वाला प्लस ब्रैकेट लग जाएगा m का वैल्यू कहाँ है जी, कॉस स्क्वायर बटा साइन थीटा, क्या चीज, कॉस स्क्वायर बटा साइन थीटा, कॉस स्क्वायर बटा साइन थीटा इंटू n का वैल्यू जी, n स्क्वायर का वैल्यू साइन का पावर 4 बटा कॉस स्क्वायर, क्या चीज, साइन का पावर 4 थीटा बटा क्या चीज, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो हमने LHS को सॉल्व करता है भाई साहब, हम LHS को सॉल्व करते हैं, LHS में पुट कर दिया वैल्यू, RHS आएगा, तय है। देखो अब यहाँ से तुम चुटकुल्ला की तरह बना दोगे क्वेश्चन। देखो ये साइन स्क्वायर नीचे है, ऊपर एक कट जाएगा, ये कॉस थीटा नीचे है, ये वाला एक से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या चीज बचेगा जी, कॉस का पावर 3 थीटा। अब ब्रैकेट में 2 क्या चीज, 2/3 प्लस यहाँ देखो ये तुम कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, ये साइन थीटा से एक पावर 4 में कम हो जाएगा, मतलब यहाँ भी क्या आ जाएगा, साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा और इसका होल क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब देखो तुम सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हो। आप जानते हो कि भाई साहब अगर ए स्क्वायर और इसका पावर में अगर मान लो 2 ए स्क्वायर, अगर इसका पावर में 2/3 रहे, इसका पावर में 2/3 रहे, तो आप नहीं कहते हो कि भाई इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, यानी a का पावर 4/3। अरे सिंपल, ये सिंपल है सर्ट्स एंड इंडाइसेस का। तो आप कहोगे कि इसको हम ऐसे लिख देंगे, कॉस का पावर 3 इंटू 2/3 और ये वाला क्या चीज़ थीटा, प्लस यहाँ पे भी साइन का पावर 3 इंटू 2/3 और इंटू थीटा। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है, क्या यही हमको RHS में प्रूफ करना था, क्या यही हमने LHS को सॉल्व करके RHS ला दिया। समझ में आया, समझ में आया कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह का सिंपल क्वेश्चन को तुम ट्रिक में रटते हो और एग्जाम के टाइम ट्रिक काम नहीं आता है। सिंपल, इसमें क्या ट्रिक है यार, ये 7-8 क्लास का यहाँ पे देखो लगा दिया कंसेप्ट, 7-8 क्लास का कंसेप्ट लगाया। यहाँ पे हमने देखा कि भाई हमको m का वैल्यू है, n का वैल्यू है, हमको इसको सीधा करना था, सीधा कर लिया। अब चाहिए हमको m स्क्वायर का वैल्यू, हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर करके m स्क्वायर निकाल लिया, n का वैल्यू सीधा करके निकाल लिया, n स्क्वायर चाहिए, n स्क्वायर कर दिया दोनों साइड से, वैल्यू पुट कर दिया, LHS में सॉल्व किया, RHS आ गया। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री का टॉप लेवल का हमने क्या किया जी, टॉप लेवल का एक्सप्लेनेशन, टॉप लेवल का क्या चीज, एक्सप्लेनेशन,
टॉप लेवल का क्या चीज़, एक्सप्लेनेशन। किस चीज़ का, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन का। क्या चीज़, प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन, प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन। अब आपका काम है कि हमने टाइप 1 से शुरू किया था, हमने टाइप 1 से शुरू किया था, 2 बताया, 3 बताया, 4 बताया, 5 बताया, 6 बताया और लास्ट में 7 टाइप बता दिया। और देखो ज़रा, इतना टॉप लेवल का एक्सप्लेनेशन, कोई भी ट्रिक नहीं है, जस्ट 7 क्लास का मैथ, 8 क्लास का मैथ, फार्मूला a+b का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल फार्मूला अप्लाई करके तुमको ट्रिग्नोमेट्री का सारे क्वेश्चन प्रूफ दैट करके हमने बताया। ठीक है, अब आपका काम है कि बोर्ड एग्ज़ाम धीरे धीरे नज़दीक आते जा रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम का फाइनल डेट भी आपको मालूम हो गया है, तो इस पे जाइए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले ट्रिग्नोमेट्री का PYQ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्लान किए हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट 10 साल का PYQ हम 1 शॉट में देंगे। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।